की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कमल चौक पर भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। पिछले दिनों राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री की माता को अपशब्द कहे गए थे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की महिलाओं को शराबी कहा। इसको लेकर भाजपा विधायक अर्चना चिटनीस और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और कार्रवाई की यहाँ मांग की गई। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से खबर है, जहां राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। वहीं अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ भी महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आपको बताते कि जीतू पटवारी ने यहां महिलाओं को शराबी कहा, जिसके बाद विधायक और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां की। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया था, जिसके चलते बुरहानपुर में उनका पुतला फूंका गया और साथ ही जीतू पटवारी के खिलाफ भी महिलाओं ने यहां प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जीतू पटवारी ने महिलाओं को शराबी कहा था और इसके अपने आप को बड़ा दल मानने वाला दल, जो देश की सरकारें चला चुका है, ऐसा दल उसका पद पर बैठा आदमी कहता है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती, और वो उस दिन कहता है जिस दिन बहनें हमारी पानी भी नहीं पी रही। निर्जन बुरहानपुर में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के अमित शाह पर दिए गए विवादित बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। उनके इस बयान को लेकर भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने कार्यकर्ताओं के साथ शिकारपुरा थाना पहुंचकर टीएमसी सांसद के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। गजेंद्र पाटिल ने कहा कि यह बयान देश की गरिमा पर सीधा वार है। टीएमसी को इस पर देश से माफी मांगनी चाहिए। तो बुरहानपुर से खबर है, जहां टीएमसी सांसद के बयान के बाद राजनीति यहां तेज हो गई है। टीएमसी के खिलाफ भाजपा के युवा नेता गजेंद्र पाटिल ने इसका विरोध जताया और थाने में जाकर उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग की गई, कार्रवाई करने की मांग की गई। और उन्होंने कहा कि टीएमसी को इस बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह के लिए विवादित बयान दिया था, जिसके बाद ये विरोध हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जो कि एक संवैधानिक पद पर है, उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए ये कहा गया कि गृह मंत्री की गर्दन काट करके और प्रधानमंत्री जी के टेबल पर रख देना चाहिए। ये सरासर एक धमकी है और उससे जितने भी भारत देश के जिम्मेदार नागरिक हैं उन सभी में एक बहुत रोष व्याप्त है, क्योंकि हमारे अमित शाह जी जो है आज एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय बात है। उसी के विरोध में आज हम सभी लोग यहाँ पर थाना शिकारपुरा बुरहानपुर में आकर के और उनके खिलाफ में हमने एफआईआर की मांग। और अब बड़ाम लहरा से खबर है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के वाहन पर हुए हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर विरोध जताया। इसके साथ ही किसानों को मिलने वाली खाद की कालाबाजारी किए जाने पर तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय विधायक रामसिया भारती, विधानसभा क्षेत्र बड़ाम लहरा के तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष शामिल रहे। तो बड़ाम लहरा से खबर है, जहां जीतू पटवारी के वाहन पर हुए हमले को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया और साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया और जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करने की यहां मांग की गई। खाद की कालाबाजारी को लेकर यहां ज्ञापन भी सौंपा गया और समस्या का हल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहां दी गई है। वितरण हुआ है, उसमें क्या है कि किसान आके उनको मिला नहीं है, कभी ऑफिस निकला है, कभी अधिकारी नहीं है, कभी आप क्या बताऊँ है, और उन्हीं लोगों ने अपने व्यापारियों के साथ कालाबाजारी की। क्या है कि किसानों की बंदी वगैरह ले ली है, तो ये सिस्टम चल रहा है। तो ये जवाबदारी थोड़ी आपके विभाग की बनती है कि बिल्कुल जमीन इस तरह कागज 1800 की बोरी दे रहे हैं, कागज पे तो दे दिया उन्होंने। किसानों को बुलवा लेते हैं, कागज ले लेते हैं, अभी आपके शाम तक खड़ा किए रहेंगे लाइन से, एक या दो बोरी दे देते हैं, एक दो बोरी। अभी आपके के वैद्य जी हैं जो
और यहाँ लक्ष्मी तिवारी जी, मैंने उनसे जानकारी भी ली, तो हालांकि विधायक जी ने भी बात की, तो के वैद्य जी ने तो जानकारी दी ही नहीं है। उन्होंने एक कागज में दे दिया, वो आपके डिपार्टमेंट की हम लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। तो ये हमने ये पूछा था कि कितने टन आपका यहाँ खाद आया। शनिवार को छतरपुर दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मन से मेडिकल कॉलेज में अस्पताल बनाए जाने की घोषणा कर रहे थे और उसी समय चंद्रा के वार्ड नंबर 4 के रहने वाली गर्भवती प्रियंका को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। प्रियंका के पति ने बताया कि प्रसव पीड़ा शुरू होने पर उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची। वहीं मजबूरी में कोई अन्य वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण परिजनों ने प्रियंका को हाथ ठेले पर लिटाकर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में मौजूद कर्मचारी ने संवेदनहीनता दिखाते हुए स्टाफ के न होने का हवाला देकर सुबह 8 बजे के बाद आने के लिए उनसे कहा और इस घटना ने क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को उजागर किया है। छतरपुर से खबर है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को मेडिकल कॉलेज में अस्पताल बनाए जाने की घोषणा कर रहे थे और उसी समय एक युवती के चांदला में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके परिजनों ने यहां एम्बुलेंस को फ़ोन किया, लेकिन एम्बुलेंस यहां मौके पर नहीं पहुंची और जैसे तैसे उस जो युवती है उसको अस्पताल में ले जाया गया, हाथ ठेले पर लिटाकर उसमें अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल में पहुंचे तो वहां बैठे कर्मचारियों ने स्टाफ का न होने का हवाला देकर उनसे सुबह 8 बजे के आने के बाद कहा। तो ये जो पूरी स्थिति है, और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। साहिल, ये क्या आखिरकार ये पूरा मामला क्या है? ये मैं चंदा तहसील का मामला है मैडम। ये यहाँ पे एम्बुलेंस को ना होने के कारण डिलीवरी की महिला जा रही थी, तो उनको हाथ ठेले से ले जाया गया। ये राजनगर चंदा क्षेत्र के जो विधायक हैं और वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, उनके क्षेत्र का मामला भी यही है जी। तो अभी तक जो हॉस्पिटल स्टाफ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है यहाँ पे? जी, हेलो। तो हॉस्पिटल स्टाफ जो है, जिन्होंने स्टाफ न होने का बहाना देकर बाद में आने को कहा था, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? जी, उनके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ है फिलहाल में। उनसे अधिकारी से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि मैंने अभी जानकारी भेजी, इसमें जांच चल रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो छतरपुर का मामला है, जहां अस्पताल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं उजागर हो गई है। यहाँ एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और उनके परिजन एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुँचती, तो फिर उनके जो परिजन हैं वो जैसे तैसे करके ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर हाथ ठेले का उपयोग करके उन्हें अस्पताल में पहुँचाते हैं। लेकिन अस्पताल में पहुँचने के बाद कर्मचारी जो अस्पताल के हैं वो उनसे कहते हैं कि अब ये स्टाफ नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो ये जो सारी जो घटना है क्षेत्र की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को उजागर करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भाषण दे रहे थे और उसी दौरान इस महिला की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तामिया से खबर है, जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षकों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वेतन वृद्धि हेतु ई अटेंडेंस के संबंध में एवं मातृत्व अवकाश और अन्य अवकाश के संबंध में अवगत कराया गया। वहीं इस दौरान कई व्यावसायिक प्रशिक्षक मौजूद रहे। तो तामिया से खबर है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर ईओ कार्यालय में ज्ञापन दिया गया। वेतन वृद्धि, मातृत्व अवकाश और अन्य अवकाश के संबंध में यहां ज्ञापन सौंपा गया है। हमारे तामिया तहसील के सभी व्यावसायिक प्रशिक्षकों को द्वारा हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को हमारी मुख्य मांगे, जो हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, जो समस्या है, उसको लेकर के हम लोगों ने अवगत कराया। जिसमें हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार से कि हमारी जो सैलरी इंक्रीज हुई है, इंक्रीमेंट जो हुई है, जिसमें हम लोगों को 25,000 रुपये
केंद्र सरकार के द्वारा इंक्रीमेंट लगाए, लेकिन हमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमें मात्र 20,000 रुपये दिया जा रहा है, जिसमें भी 2,000 रुपये हमारा TDS के नाम पे काट लिया जाता है। सेकंड, हमारे साथ में हम ट्राइबल एरिया से आते हैं। हमारे साथ में समस्या ये है कि यहाँ नेटवर्क नहीं होता है, लाइट की प्रॉब्लम है, इस वजह से। में आगे बढ़ते हैं और अब खबर नीमच से है, जहां जीरन में संबल योजना के सहायता राशि दिलाने के एवज में रिश्वत मांगने वाले नगर परिषद के कंप्यूटर ऑपरेटर चैन सुखदास बैरागी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 7,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। चैन सुखदास बैरागी ने 20,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता भरत भट्ट की मां सागरबाई के निधन के बाद आवेदन पर यह रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी के घर से रकम पलंग के गद्दे के नीचे से बरामद की गई है। कार्रवाई में लोकायुक्त टीम के TSP दिनेश चंद पटेल सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे। भरत कुमार भट्ट ने शिकायत की थी कि उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया तथा संबल योजना का लाभ लेने के लिए उनके द्वारा नगर परिषद जीरन में आवेदन किया गया। उसके पश्चात नगर परिषद जीरन के कंप्यूटर ऑपरेटर चैन सुख बैरागी से मिले व संबल योजना के संबंध में चर्चा किया। संबल योजना की फाइल आगे बढ़ाने बस मामला है कि मैं माता जी शांत हो गई थी, मतलब 1/5/2023 में, तो उसको 24 में, तो उसके बाद क्या मैंने ऑनलाइन आवेदन किया था संबल योजना का। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है जिसमें 2 लाख रुपये सहायता राशि मिलती है मृत्यु होने के बाद 60 साल से कम उम्र की। तो मेरे द्वारा शिकायत इसलिए की। और अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर है, जहां विमुक्त एवं घुमंतु जाति समुदाय के लोगों ने अपनी पहचान स्थापित करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए विमुक्त और घुमंतु जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। इस संबंध में जिला अध्यक्ष दिनेश लोधी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। यह पत्र कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी से खबर है, जहां विमुक्ति और घुमंतु जाति ने दिनेश लोधी के नाम मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और ये पत्र जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री पर जाएगा और वहां घुमंतु और विमुक्त जाति ने प्रमाण पत्र देने की मांग की है। तो घुमंतु जाति प्रमाण पत्र जारी करने की इस पत्र में मांग रखी गई है। जिला अध्यक्ष नीमच से खबर है, जहां पालरा खेड़ा गांव के किसानों ने सोयाबीन की फसल को हुए भारी नुकसान को लेकर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान का सामना यहां करना पड़ा है। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के बाहर किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए राजस्व विभाग से तत्काल खेतों का निरीक्षण कर फसल नुकसानी का सर्वे करने और मुआवजा देने की मांग की है। ना कोई नेता है, ना कोई पार्टी है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तो हम किसी तरह से पावर में नहीं है किसान। आज की तारीख में किसान किसी तरह से पावर में नहीं है, क्योंकि ना तो भाव मिलता है, ना किसी भी चीज का उसको सम्मान मिलता है। छोटी मोटी रेवड़ियां मिलती है किसान को, जो उसके छोटे मोटे खर्चे में चली जाती है। फसलों की यह हालत है कि उत्पादन उतना नहीं होता है जितनी लागत लगती है। और दूसरी बात, हम पावर में तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किया है कि अधिकारियों को ये बात पता चले कि इनके साथ में हनुमान जी है, ईश्वर है। सर्वप्रथम मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे जो पीला मोजक चल रहा है, पीला मोजक नाम का जो सोयाबीन पे चल रहा है, पूरी तरीके से जो खेत है पीले पड़ चुके हैं। दूसरी बात, उन अपहलन जिस प्रकार से हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुझे इसका जो हम लोग बीमा भर रहे हैं, जो बीमा किसान। और अब भिंड से खबर है, जहां दंदरोआ धाम में बुढ़वा मंगल पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। सखी वेश में विराजे है डॉक्टर हनुमान। आराध्य रोगियों के ठीक होने की यहां मान्यता है। तो भिंड से खबर है, जहां मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर यहां प्रशासन मुस्तैद है। सखी वेश में डॉक्टर हनुमान यहां विराजे है। असाध्य रोगियों के ठीक होने की मान्यता भी यहाँ पर है। तो दंदरोआ धाम में बुढ़वा मंगल पर
भक्तों का सैलाब उमड़ा है और यहाँ पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रशासन है वो मुस्तैद है। पूरी तरह से प्रशासन की कड़ी नज़र यहाँ बनी हुई है। आपको बता दें कि असाध्य रोगियों के ठीक होने की मान्यता यहाँ पर है। मेला लगा है, इस मेले के परिप्रेक्ष्य में करीब 400 से 500 जवान यहाँ तैनात है पुलिस सुरक्षा हेतु। यहाँ पर जो मेहगांव की तरफ से आने वाले के लिए वहाँ पर मेन रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो मऊ तरफ से आने वाले हैं उनको घमुरी मोड़ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो चितौरा तरफ से आ रही है उनके लिए मंदिर के पीछे वाली पार्किंग की व्यवस्था की। लगभग 12 बजे 11:30 बजे से आज शुरू होती है, 11:30 से 12:30 बजे तक क्लियर का रहता है। तो ये सोमवार की रात को जो है शुरू होगा और उससे दर्शन खुल जाएंगे, फिर दर्शन चलते रहेंगे बराबर दूसरे दिन 12 बजे तक। बुढ़वा मंगल का क्या महत्व? बुढ़वा मंगल का बड़ा भारी विशेष महत्व है। बुढ़वा मंगल जो है ये वर्ष में एक ही बार पड़ता है और ये हनुमान जी यहाँ जो है सीता का पता करके आए थे। तो राम मंडल ने जब इन्हें खबर दी तो सारे राम मंडल में जो है खुशियाँ छा गई चारों तरफ। और राम जी स्वयं हनुमान जी का सम्मान किया। राम जी ने हनुमान का सम्मान, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। हनुमान जी की पूजा का बड़ा मंगलवार हमने ये बताया कि एक वर्ष के मंगलवार फल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित गोभा चौकी का एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जब सच बेधड़क ने चौकी में जाकर देखा तो चौकी का मुख्य द्वार बंद पड़ा था, कमरों में ताले लटके रहे और चौकी के बाहर 2 पुलिसकर्मी आपत्तिजनक हालत में चारपाई पर नींद के मजे ले रहे थे। सवाल यह है कि जब पुलिस ही चौकी छोड़कर मस्त नींद में डूबी मिलेगी तो इन अवैध गतिविधियों पर रोक कैसे लगेगी, रोक कौन लगाएगा? मैं अभी जब चौकी में गया तो साफ तौर पर आप देखे होंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से चौकी का दरवाज़ा बंद है, जबकि पुलिस का यह जो दरवाज़ा है 24 घंटा खुला रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी किसी भी हालत में पीड़ित पहुँच सकते हैं और पीड़ित जब आएगा तो कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगा उसे यह पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि और जो कमरे हैं उनमें ताला बंद है और सामने का एक जो कमरा है वह पूरी तरह से बंद दिख रहा है, हालांकि उसमें ताला नहीं है। लेकिन पीड़ित जब आएगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे जाना है और साहब कहाँ पे हैं। और इतना ही नहीं, जब बाहर मैं देखा, बाहर में जो पुलिसकर्मी थे वह खाट पे अंडरवियर और गंजी पे बैठे हुए थे, हालांकि वह लेटे थे। जब वहाँ पे लोगों ने बताया, उन्हें उठाया तो वह लोग उठ गए। लेकिन यह बहुत ही गंभीर समस्या है कि बॉर्डर इलाके में पुलिसकर्मी अपना ड्यूटी